हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ्स और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई आजकल हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही है। इसके पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने अच्छे से आपको सिखा दिया है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और साथ में हमने वन डिजिट टू वन डिजिट, टू डिजिट टू वन डिजिट मल्टीप्लीकेशन भी सिखा दिया है। ठीक है, दो अंकों का गुणा और एक अंक से गुणा भी हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको 3 अंकों का एक अंक से गुणा सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 123 लिखा हुआ है। इसकी मल्टीप्लीकेशन, इसकी गुणा हमें किससे करनी है? 2 से करनी है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। जो नीचे लिखा होता है उसकी पढ़नी पड़ती है हमें, जो नीचे लिखा होता है उसकी पढ़नी पड़ती है हमें टेबल उसकी हमें टेबल पढ़नी पड़ती है। तो भाई नीचे लिखा हुआ है 2, तो हमें 2 की टेबल पढ़नी होगी। और यहाँ पे जितने अंक लिखे हुए हैं ऊपर, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है ना, तो 2 का टेबल हमें बस त्रिज्या तक ही पढ़ना है। ठीक है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भाई 2 का टेबल हम लिख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बस त्रिज्या तक ही पढ़ लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 हमने क्या दिखा था, क्या आया था हमारा? 6। तो हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा 6। ऐसे ही 2 2 हमारा क्या हो जाएगा? 4। 2 2 4 होता है ना, तो हमारा यहाँ पे लेकिन जो 3 नंबर है तो उसमें तो वही है ना, 3 के पहले 2, तो 3 नंबर आए ना तो उनके पहले से लिख दो। ठीक है, अब 2 का टेबल हमें कहाँ तक पढ़ना है? 1 तक पढ़ना है। तो 2 1 2 1 2 होता है, तो हमारा 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा हमारा आंसर क्या आ गया है, 246, 246 या 246 हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें 345 की गुणा करनी है 2 से। ठीक है, 345 की गुणा 2 से करनी है, या कह लो 345 की मल्टीप्लीकेशन हमें 2 से करनी है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी 2 का टेबल लिखेंगे, पर यहाँ पे सबसे ऊपर साइड में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 5। तो 2 का टेबल हमें बस 5 तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था 2 5 कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। ठीक है, 2 5 हमारा 10 आ रहा था, तो हम 10 तो हमारे 2 डिजिट में है, 10 हमारा 2 डिजिट में है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली जो डिजिट है जो कि क्या है? 0, उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 1 हमारा क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैरी वाला आंसर, हाँ, क्योंकि ये कैरी वाला मल्टीप्लिकेशन है या हासिल वाला मल्टीप्लिकेशन है, या कह लो हासिल वाला गुणा है। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक। 2 4 क्या आया था हमारा? 8। ठीक है, 8 में ये 1 जो है वो ऐड कर देंगे, तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 9। तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। और 2 3 हमारा कितना होता है? 6। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया है? 690, 690 हमारा आंसर आ गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 502 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 4 से करनी है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है? 4। तो टेबल किसका पढ़ना होगा? 4 का। ऊपर सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 5 है ना, हाँ। तो 5 तक ही लिख लो बस। ठीक है, जो पहले 5 से कहा था हाँ, ये लिखना है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 कितना होता है? 12 यहाँ पे सही लिख देते हैं, उसके पहले 1 ही तो लगाना। ठीक है, और 4 4 16, 4 5 20। ठीक है, 4 5 20 हो गया हमारा। अब हमें 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 4 का टेबल हमें 2 तक पढ़ना है। ठीक है, पहले इससे करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, ये हमें करना होता है। जैसे कि हमने 20 तक पढ़ा और उसके नेक्स्ट वाला आंसर होगा 8। तो हमें ध्यान रखना है
कि हमें पीछे से ही मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करना है। तो 4 2 जा हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 4 की 0 से जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है। अब 4 5 जा हमारा क्या आया था, 20, तो 20 यहाँ पे पूरा पूरा लिख दो। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया है, हमारा आ गया है 2008, हमारा आंसर आ गया है 2008, हमारा आंसर आ गया है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, 2008, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 780 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो भाई हमने देखा था 0 की मल्टीप्लाई जब किसी से करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। 0 ही आता है, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पे 0 की गुणा जब 0 से करेंगे तो भी हमारा 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई जब हम 8 से करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तो भी हमारा 0 आएगा। तो हो जाएगा 000। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा आंसर क्या आया है, 0, ठीक है। मतलब किसे बोलो, मतलब इसको हम 0 के बराबर भी रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया है इसका आंसर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल की क्लास में हम 4 डिजिट टू 1 डिजिट मल्टीप्लीकेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।